एक खातून सांपों से बहुत प्यार करती थी। एक दिन वो बाजार से एक छोटा सा सांप ले आई और उसे पालने लगी। वो उसका अच्छे से ध्यान रखती, उसे खाना खिलाती, उसकी देखभाल करती, उसे अपने बच्चों की तरह समझती थी। हत्ता कि वो उसे बिस्तर पर अपने साथ सुलाती थी। सांप भी उससे बहुत मायूस हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता वो सांप बड़ा होता गया। अब उसकी लंबाई 9-10 फुट हो चुकी थी। अचानक एक दिन सांप ने खाना पीना बंद कर दिया। उस औरत ने उसे खाना खिलाने की बड़ी कोशिश की, हर तरह से जतन करके देख लिया, लेकिन सांप कुछ भी खाने को तैयार नहीं था। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। वो औरत अब बहुत परेशान हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर एक दिन वो उसे एक डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उसकी बात तवज्जो से सुनी, सांप का मुआयना किया और फिर सवाल किया। आपने बताया कि आप सांप को अपने साथ बिस्तर पर सुलाती थी, तो क्या सांप आपके जिस्म के बेहद करीब होता था? औरत ने कहा कि जी डॉक्टर साहब। अच्छा, तो जब से सांप ने खाना पीना छोड़ा हुआ है, तो क्या ये आपके जिस्म के करीब लेटकर अपने जिस्म को अकड़ाता था? डॉक्टर साहब ने सवाल किया। जी जी डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल ऐसा ही करता था। रात को अक्सर मैं महसूस करती थी कि इसका जिस्म सख्त और अकड़ा हुआ है, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसी बात को लेकर तो मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है कि ये बीमार हो गया है। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैडम, आपको अंदाजा ही नहीं है कि ये सांप जिसको आप पाल रहे हैं, ये आपके साथ क्या करने वाला है। ये आपको खाने की तैयारी कर रहा है। जब ये आपके जिस्म के साथ लगकर अपना जिस्म अकड़ाता है, तो ये दरअसल आपकी जिसामत का अंदाजा लगा रहा होता है। और जो इसने खाना पीना छोड़ा हुआ है, ये इसलिए कि ये आपको खाने के लिए अपने पेट में जगह बना सके। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी हमारे आसपास कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे सांप होते हैं जिनको हम बड़ी मोहब्बत से पाल रहे होते हैं, जिन्हें दूध पिला रहे होते हैं, जिनके लिए हम परेशान होते हैं, और हमें खबर ही नहीं होती, पता ही नहीं होता कि वो तो अंदर ही अंदर हमें ही नुकसान पहुंचाने का सोच रहे होते हैं। दोस्तों, अपने आसपास रहने वाले सांपों से खबरदार रहिए, उन्हें पहचानिए। जो लोग आपके आसपास हैं, आपके इंतहाई करीब हैं, आपके दिल में उनकी बड़ी मोहब्बत की जगह है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो भी आपके बारे में ऐसा ही सोचते हो। जरूरी नहीं कि आपके करीब मौजूद सब लोग आपके हमदर्द हों, आपसे मुखलिस हों। हो सकता है कि वो किसी वजह से आपके करीब हों। हो सकता है कि वो आपके ज्यादा करीब इसलिए हो रहे हो कि वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हो। वो आपकी कमजोरियों की तलाश में हो, ताकि उन्हें जानकर आपको नीचा दिखा सके। हो सकता है कि वो आपका कोई राज जानना चाहते हो, ताकि आपको नुकसान पहुंचा सके। इसलिए दोस्तों, ऐसे लोगों से खबरदार रहे, उन्हें पहचाने। ऐसा ना हो कि देर हो जाए और वो एक दिन आपको खा ही जाए।